बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा 19 रमज़ान जुमेरात के दिन सूरह कौसर को पढ़ लेगा, पूरा साल रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाएगा, पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। अगर कोई बंदा पूरे साल के लिए सुकून, रिज़्क़, दौलत का इंतज़ाम कराना चाहता है तो आज 19 रमज़ान जुमेरात के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ कर देखिएगा। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, अफ्तारी के वक्त पढ़ लें, लेकिन यह वजीफा 19 रमज़ान जुमेरात के दिन का खास अमल है। आपने बहुत से वसाइफ पढ़े होंगे, लेकिन जब कोई बंदा किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में पढ़ता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, जो लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप 19 रमज़ान जुमेरात के दिन का ये खास अमल कर लेना। रमज़ान बरकत वाला महीना है, रमज़ान अज़मत वाला महीना है, रमज़ान रब करीम से अपनी हर हाजत पूरी कराने का महीना है। हर कोई जानता है कि माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शैतान को जकड़ दिया जाता है और हर घर में रिज़्क़ और दौलत का तूफ़ान आ जाता है। हर घर का दस्तरखान वसी हो जाता है, हर घर में रहमतों बरकतों का नसूल हो जाता है। और जब कोई बंदा रमज़ान में नेकी करता है, इबादत करता है, तिलावत कुरान मजीद करता है, तो एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। आज 19 रमज़ान जुमेरात के दिन मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बहुत से लोग जो समझते हैं कि वजीफ़े और दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर यह वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियां यह वजीफ़ा पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। यह वजीफ़ा इतना तीर बहादफ है कि आज तक जिसने भी पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फरमाई। जब रब करीम से मांगने बैठे हो तो आंखों में आंसू लिए बैठो, जिद करके बैठो। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पर जब भी कभी बुरा वक्त आता है, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले तो हम पूरे ज़माने के सामने हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, जब कहीं से कोई आसरा नहीं मिलता, तो फिर हम जाली पीरों फ़कीरों से ठोकरें खाते हैं, और जब जाली पीर फ़कीर भी ठुकरा देते हैं, फिर रब के दरबार में आ जाते हैं। दोस्तों, एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है, एक वो वक्त है जब बंदा सारा साल मस्जिद में जाता है, दुआएं करता है, नमाजें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है। एक वो वक्त है कि हम रब को मनाने के लिए, रब से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए हज और उम्रा करते हैं, लाखों रुपया लगाकर रब के घर का तवाफ करते हैं। और एक वक्त आज है, आज रमज़ान का महीना है, रब करीम आखिरी आसमान पर आता है और खुद सदाएं लगाता है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी कर दूं? है कोई बेअयारो मददगार? है कोई मजबूर? है कोई लाचार? कोई बेबस? आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 19 रमज़ान जुमेरात के दिन यह वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने 19 रमज़ान जुमेरात के दिन सूरह कौसर का यह खास वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। जब रमज़ान के महीने में सुबह सहरी के वक्त या रोज़े की हालत में या शाम अफ्तारी के वक्त सूरह कौसर बंदा पढ़ता है, फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठना है। 19 रमज़ान जुमेरात के दिन किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आज मेरे जिस बहन भाई बेटी बुजुर्ग को जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, वो इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो पूरी होकर रहेगी। जिसको यकीन नहीं आता वो 19 रमज़ान जुमेरात के दिन एक बार यह वजीफा मेरे कहने पर करके देखिएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी अमीर हो जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद करके तवज्जो और ध्यान के साथ एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद करके तवज्जो और ध्यान के साथ पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाहु या करीमों का वजीफा है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या करीमो रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब कोई बंदा या अल्लाहु या करीमों को मिलाकर पढ़ता है, या अल्लाहु या करीमों पढ़ता है, तो रब्बे करीम की ज़ात ऐसी नजर करम फरमाती है कि तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जो बंदा या अल्लाहु या करीमों से रब को पुकारेगा, रब की ज़ात एक नजर करम फरमा दे तो हम सब की नस्लें बदल जाएंगी, हम सब की तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। या अल्लाहु या करीमों को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या करीमों एक बार हो गया, या अल्लाहु या करीमों 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमों 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या करीमों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या अल्लाहु या करीमों पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या अल्लाहु या करीमो सिर्फ 11 बार पढ़कर दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। माह रमज़ान में सूरह कौसर पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है, पूरे साल की तंगदस्तियों से, रुकावटों से, बंदिशों से जान छुड़ा लेता है। अगर आपका कारोबार बंदिश का शिकार है, आपके घर में नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं, आपकी बेटी के रिश्तों में बंदिशें हैं, आपके कारोबार में मसाइल हैं, आप किसी भी मसले में मुब्तला हैं, किसी भी आजमाइश का शिकार हैं, किसी भी मुसीबत और तंगदस्ती में मुब्तला हैं, तो 19 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन सूरह कौसर को पढ़ने वाला पूरे साल के तमाम मसाइल से जान छुड़ा लेता है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से अगर आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, बंद कारोबार में तरक्की, नई जिंदगी का आगाज हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जो इस वजीफे की, इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है कि मौला करीम मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर रब का शुक्र अदा करता है तो वो इस बात का इकरार करता है कि मौला तेरा शुक्र है, तूने रमज़ान का महीना नवाजा, मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं रमज़ान के महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकूं, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और रब को रब का शुक्र अदा करने वाला इतना पसंद है कि रब फरमाता है, जो बंदा मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसके खजानों को भर देता हूँ। जब कोई बंदा रब का शुक्र अदा करता है मैं उसे 70 गुना ज़्यादा देता हूँ। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने की खास कबूलियत की घड़ियों में खास मकसद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ता है तो रब फरमाता है मैं राज़ी हूँ। फरिश्तों जाओ उस बंदे की मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम मसाइल का गैप से हल हो जाए तो आप आज इन 3 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए।
آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ 19 رمضان جمعرات کے روزے کا یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے۔ بڑا مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے وہ بندہ جو 19 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ محترم دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔